गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चमन सिंह है, मैं फाउंडर हूँ विक्रम एकेडमी का। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरी एकेडमी जो है, जो हमारी संस्था है, वो कोर्सेज करवाती है सेफ्टी रिलेटेड, जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया, फायर एंड सेफ्टी हो गया, या बात करें कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, अलग अलग तरीके के। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेफ्टी का इम्पोर्टेंस क्या है। सेंस या यूँ कहा जाए कि क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें तो सेफ्टी को मैनेज करने के 3 कारण बताए गए हैं। तीनों क्या क्या है, चलिए जानते हैं। तो पहला कारण होता है मोरल रीजन, दूसरा होता है लीगल रीजन, और तीसरा होता है फाइनेंशियल रीजन। हम लोग एक एक को समझते हैं। देखिए, एक तो अगर इसके अलावा इससे हट करके हम बात करें तो एक तो है कि भाई कि इंडिया में जो फैक्ट्री एक्ट 1948 आया, उसके बाद या उसकी वजह से हमें क्या करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने की जरूरत है, या फिर हम हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट करते हैं। उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं जो हम बात करते हैं, आप देखते हैं, तो मेन रीजन दिए गए कि क्यों आपको मैनेज करना चाहिए, क्यों एक सेफ्टी प्रोफेशनल को रखा जाना चाहिए, क्यों एक सेफ्टी वाले को हायर करना चाहिए, उसको वर्क करना चाहिए साइड पर। तो पहला कारण है मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब क्या होता है, नैतिकता, नैतिक गुण। जैसे अगर हम बात करें कि उदाहरण के तौर पे कि भाई कोई व्यक्ति अगर गिरता है, किसी व्यक्ति को अगर चोट लगती है, कोई नुकसान होता है, तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। कारण क्या है, हमारी मेंटलिटी, हमारा जो मानसिक रूप है वो क्या कहता है कि नहीं चाहता है कि किसी को नुकसान हो। भले उस व्यक्ति को हम जानते हो या ना जानते हो, बट हमें उससे तकलीफ होती है, हमें बुरा लगता है उस व्यक्ति के लिए। तो ये चीज़ तो रहेगी मोरल रीजन, क्या कि आपको सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए ताकि वर्कर्स के साथ एक्सीडेंट ना हो, लोगों को नुकसान ना हो, संपत्ति का नुकसान ना हो, और लोग नैतिकता का गुण उनके अंदर रहे, लोग दूसरे को बचाएं ताकि दूसरे को नुकसान हो। अब देखिए, अगर एक्सीडेंट होगा तो सामने अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो वो लोग डरेंगे, वो काफ़ी हद तक डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं सही तरीके से काम कर पाएंगे, और न ही उनका जो आप कहिए तो कल्चर बनाने में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर बनता है, उसमें भी वो आपकी मदद पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये उसका नुकसान होता है। तो मोरल रीजन ये हो गया भाई। लीगल रीजन होता है, लीगल रीजन क्या है भाई, गवर्नमेंट इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि आप जो चाहो आप कर सकते हो। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, तो आपको नियम है तो आपको नियम मानना पड़ेगा, वो होता है लीगल रीजन। अब होता है कि अगर आप नहीं मानते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ कि सर अगर आप नहीं मानते हैं या फिर आपके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो क्या होगा भाई, तब गवर्नमेंट एक्शन लगी आपके ऊपर। अगर आप मैनेज नहीं करते हो तो सेफ्टी को एक्सीडेंट होंगे जब, तब आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिसमें जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं, वो आपके ऊपर एक्शन लेती है। अब वो क्या करेंगी भाई, वो आपके ऊपर फाइन कर सकती हैं, आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह मार सकती हैं, आपको जेल में भी डाल सकती हैं, या हो सकता है कि आपको जेल या फाइन दोनों हो जाए। तो आप सिंपल समझ सकते हैं भाई कि कोई भी बंदा है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो स्टार्ट किया है अपना खुद का प्रोजेक्ट या वर्क पैसा कमाने के लिए, फिनांस पैसा बनाने के लिए, ना कि जेल जाने या कंपनी के बंद होने के लिए। तो ये एक कारण होता है भाई कि आपको कोई केस वगैरह आपके ऊपर ना हो, कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर ना हो, इसके लिए आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। ये रहा दूसरा कारण। हम बात करते हैं फाइनेंशियल रीजन। देखिए, हमारा जो सबसे मेन पर्पज है कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करने का, वो ये होता है कि हमें पैसा चाहिए। सारे व्यक्ति, सारे लोग चाहते हैं बढ़िया प्रॉफिट निकालना, पैसा कमाना हर कोई चाहता है। बट अगर एक्सीडेंट होगा तो 3 चीजें हैं, या तो हमारा पीपल, या तो प्रॉपर्टी, ब्लैक, या तो हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि पीपल, प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट, इनको हमको नुकसान होने वाला है। अब होता क्या है, अगर एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए लोगों को चोट लगी, तो आप उनका ट्रीटमेंट करवाओगे,
आपको उनके इलाज का पैसा देना पड़ेगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई उसको रिकवर करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये सारी चीजें करते हैं आप। तो जब कभी भी एक्सीडेंट होगा तब आपको नुकसान होगा, फिनेंशियली पैसे का नुकसान होगा। और यकीन मानिए वो नुकसान है जिसका पैसा आप कैलकुलेट करके नहीं रखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे मानते हैं हम सब बाइक्स खरीदते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग गाड़ियों के फ्यूल का पैसा रखते हैं, भाई गाड़ी का मेंटेनेंस करना होगा, इतना रुपए आपको उसका फ्यूल में देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम ये रखते हैं। लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो उस बात का पैसा रखे कि जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो हम गाड़ी का रिपेयर करवाएंगे। तो उन चीजों से बचने के लिए भी भाई अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हो, सभी नियमों को आप मानते हो, सही तरीके से काम करते हैं, तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। जब एक्सीडेंट नहीं होगा तो आपको इसका एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, आप करते हैं और इंडस्ट्रीज करती भी हैं। थैंक यू, मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में।